हम बात करेंगे मेनोरेजिया के बारे में कि मेनोरेजिया क्या होता है। मेनोरेजिया मीन्स होता है हैवी मेंसेस या हैवी पीरियड्स। हैवी पीरियड्स मीन्स बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, बहुत ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग होना, उसे हम कहते हैं हैवी पीरियड्स, या फिर हम इसे कहते हैं मेनोरेजिया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हमें मेनोरेजिया हुआ है। सबसे पहला इसका लक्षण होता है बहुत ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग होना। मीन्स नॉर्मल ब्लीडिंग जो होती है 4 to 5 डेज तक होती है, लेकिन मेनोरेजिया में जो ब्लीडिंग होती है वो 5 डेज से ज़्यादा होती है, 7 डेज होती है, 8 डेज होती है ना। और जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। सपोज कि हर मंथ पीरियड्स आते हैं, लेकिन मेनोरेजिया में क्या होता है कि पीरियड जो है वो कभी 15 डेज में आते हैं, कभी 2 महीने में आते हैं, कभी 3 महीने में आते हैं, और जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है ना। और जो नॉर्मल मेंसेस होते हैं उसमें जो एब्डोमिनल पेन होता है वो सिर्फ 1 या 2 दिन होता है, लेकिन मेनोरेजिया में हम देखते हैं कि जो एब्डोमिनल पेन होता है वो कंटिन्यूस होता ही रहता है उसे पूरे 5 to 7 डेज तक, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्लड के क्लॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, और जो लेडी की जो डेली एक्टिविटीज़ है वो भी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है ना। और ब्लड जो है वो जो नॉर्मल हम जो पैड्स यूज़ करते हैं, सपोज़ कि एक दिन में यदि 2 पैड्स यूज़ किए हैं नॉर्मली, तो उसमें क्या होता है कि एक पर डे 4 to 5 पैड्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से मेनोरेजिया की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि कोई लेडी कंट्रासेप्टिव टैबलेट्स यूज़ करती है या फिर कंट्रासेप्टिव यूज़ करती है, जैसे कि कॉपर टी वगैरह है ना, टेम्पून्स वगैरह यूज़ करती है, तो हम देखते हैं कि ये कंडीशन महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा, यदि कोई फाइब्रॉइड्स है या फिर कोई कंजेनाइटल एनामिलीज है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि मेनोरेजिया की कंडीशन मिलती है। और फिर हम देखते हैं कि यदि कोई थायराइड की प्रॉब्लम है पेशेंट को, या फिर पीसीओडी है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये सारे जो कारणस होते हैं उनकी वजह से मेनोरेजिया होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या सिम्टम्स और आगे क्या क्या कंडीशन प्रोड्यूस होती है। जब हैवी ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से एनीमिक हो जाती है, वीकनेस होती है, उसे कमजोरी, थकान, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो उसे देखने को मिलते हैं आफ्टर मेनोरेजिया की कंडीशन में। अब हम देखते हैं कि जो गर्भपात है उसकी वजह से जो पीरियड्स हैं वो क्या होते हैं, लेट होते हैं। जैसे कि यदि किसी पेशेंट को एबॉर्शन हुआ है, गर्भपात हुआ है, तो गर्भपात की कंडीशन में क्या होता है, या फिर उसने कोई टैबलेट्स ली हैं बच्चे को गिराने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब ये एबॉर्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या होते हैं, पीरियड्स जो है इरेगुलर हो जाते हैं। पीरियड्स इरेगुलर होने के कारण कभी कभी हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है पेट में, और क्लॉट्स निकलने लगते हैं, ब्लड क्लॉट्स। तो ये सब जो सारी कंडीशन होती है ये मेनोरेजिया में हमें देखने को मिलती है। और फिर मेनली जो है वो इसमें क्या होता है कि जो ओवरी होती है वहाँ से क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। ओव्यूलेशन के टाइम पे जब पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स में हम देखते हैं कि पीरियड्स के आफ्टर 14 डेज में ओवम रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन में यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओव्यूलेशन के दौरान, तो वहाँ पे फीटस बेबी बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वहाँ पे यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मेल और फीमेल के जो ओवम है और स्पर्म नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ओवा जो है वो क्या होता है, वापस से 15 दिन बाद रिलीज हो जाता है, तो वो नॉर्मल मेंसेस ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वहाँ पे एक बेबी बनने लगता है। और ये जो ओव्यूलेशन में जो ओवम रिलीज होता है, इसमें कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। यह भी एक बहुत मेन कारण है
इसका मेनोरेजिया का, मेनोरेजिया का यह भी बहुत एक मेन कारण है। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि कोई पॉलिप है या फिर कोई गठान है बच्चेदानी में, या फिर बच्चेदानी के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसमें कोई खराबी है, यदि या फिर वो लाइनिंग जो है वो ओवरी तक, या फिर हम कह सकते हैं एंडोमेट्रियम ओवरी, या फिर और भी कहीं आसपास की लाइनों में जब ये पहुंच जाती है तो उसकी वजह से भी हैवी मेंसेस होने लगते हैं, पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं। तो ये सारी कंडीशन जो है वो मेनोरेजिया को प्रोड्यूस करती है। आज हमने मेनोरेजिया के बारे में पढ़ा। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे मेरे आने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।